राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नागपुर में भारतीय प्रबंध संस्थान IIM रा स्थायी परिसर रो कर्या उद्घाटन। समारोह में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और धर्मेंद्र प्रधान रिया मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाइब्रिड शिक्षा प्रणाली माथे दिया जोर कया स्कूली टाबरा ने प्रौद्योगिकी रा अत्याधिक बोझ सु बचावा खातर नियमित और ऑनलाइन कक्षा में संतुलन बनाया राखवारी आवश्यकता। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जयपुर में राजस्थान गो सेवा समिति रा संत सम्मेलन माए लीनो भाग कया संतारा प्रवचन देवे है समाज ने प्रेरणा। राज्यपाल कलराज मिश्र कया राष्ट्र निर्माण खातर एक सबके लिए सब एक के लिए रा सिद्धांत माते चाले सगलो समाज और जयपुर में राष्ट्र निर्माण में कायस्थ समाज रो योगदान विषय माथे अधिवेशन न कर्या संबोधित। जोधपुर शहर रा न्यारा थाना क्षेत्र में कर्फ्यू में आज दीगी 8 घंटा री ढील। 10 थाना क्षेत्र में सुबह 9 से शाम 5 बजे तक रेवली छूट। राजस्थानी खबरा में आप लोग घणो मान स्वागत सा और अब देखा खबरा विगतवार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नागपुर में भारतीय प्रबंध संस्थान IIM रा स्थायी परिसर रो उद्घाटन कर्या। समारोह में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रिया। इन मौके समारोह ने संबोधित करता थका राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कया का विश्वास है कि यो सिर्फ शैक्षणिक प्रशिक्षण मैदान न रेर छात्रा ने जीवन जीवा रो नुओ नजरियो भी देवेलो। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज नागपुर में नए IIM परिसर का उद्घाटन किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। इस अवसर पर समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि मुझे विश्वास है कि यह सिर्फ शैक्षणिक प्रशिक्षण मैदान न रहकर छात्रों को जीवन जीने का नया नजरिया भी देगा। हम ऐसे युग में रह रहे हैं जहां इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को सराहा और प्रोत्साहित किया जा रहा है। एंटरप्रेन्योरशिप have the ability to not just ease out our lives through technology, but can also provide employment opportunities to many people. I am sure that the ecosystem at IIM Nagpur will provide among the students the mindset of becoming job creators instead of being job seekers. INFED has successfully enabled women entrepreneurs to graduate from Women Startup Program, and 6 of them have even launched their enterprises. Such programs provide an effective platform for women empowerment. I strongly believe that our daughters, whenever provided an adequate platform, always shine to the optimum. It is a true tribute to the land of Savitribai Phule and Dr. Anandibai Joshi, who were the first few stalwarts in the field of education and medicine. IIM Nagpur has begun taking steps in the direction of encouraging innovation. It has also assumed the responsibility of being a regional innovation organizer, which works as a business incubator, providing support services for innovation and entrepreneurship. It is through these ventures can we dream of being an Atmanirbhar Bharat. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाइब्रिड शिक्षा प्रणाली माथे जोर दियो है। वणा स्कूली टाबरा ने प्रौद्योगिकी रा अत्याधिक बोझ सु बचावा खातर नियमित और ऑनलाइन कक्षा में संतुलन बनाया राखवारी आवश्यकता माथे बल दियो है। नई दिल्ली में नवी राष्ट्रीय शिक्षा नीति रा कार्यान्वयन री समीक्षा बैठक में वणा सुझाव दिया कि आंगनबाड़ी केंद्र सु डेटाबेस न स्कूला रा डेटाबेस सु एकीकृत कर्यो जानो चाहिए। प्रौद्योगिकी सहायता सु स्कूला में टाबरा री स्वास्थ्य जांच होनी चाहिए। मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने देखा कि NEP 2020 के लॉन्च होने के बाद से 2 वर्षों में लागू होने से नीति के तहत निर्धारित पहुंच, इक्विटी, समावेशिता और गुणवत्ता के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कई पहलों को शुरू किया गया है। स्कूली बच्चों को मुख्य धारा में वापस लाने के विशेष प्रयासों से लेकर
उच्च शिक्षा में बहुप्रवेश और निकास की शुरुआत तक कई परिवर्तनकारी सुधार शुरू किए गए हैं, जो देश की प्रगति को परिभाषित और नेतृत्व करेंगे, क्योंकि देश ने अमृतकाल में प्रवेश किया है। प्रधानमंत्री को अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय संचालन समिति के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा तैयार करने का कार्य प्रगति पर है। स्कूली शिक्षा में बाल वाटिका में गुणवत्ता, ECCE, निपुण भारत, विद्या प्रवेश, परीक्षा सुधार और कला एकीकृत शिक्षा, खिलौना आधारित शिक्षा शास्त्र जैसे अभिनव शिक्षण जैसे पहलों को बेहतर सीखने के परिणामों और बच्चों के समग्र विकास के लिए अपनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्कूल जाने वाले बच्चों की तकनीक के अत्यधिक जोखिम से बचने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन सीखने की एक हाइब्रिड प्रणाली विकसित की जानी चाहिए। आंगनवाड़ी केंद्रों के डेटाबेस को स्कूल डेटाबेस के साथ समेकित रूप से एकीकृत किया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे आंगनवाड़ी स्कूलों में जाते हैं। स्कूलों में बच्चों के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच और स्क्रीनिंग तकनीक की मदद से की जानी चाहिए। शिक्षा और परीक्षण में बहुभाषावाद पर बल दिया जा रहा है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि अंग्रेजी के ज्ञान की कमी किसी भी छात्र की शैक्षिक प्राप्ति में बाधा न बने। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए राज्य मूलभूत स्तर पर 1 से ज्यादा भाषाओं की पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन कर रहे हैं और दीक्षा मंच पर सामग्री 33 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराई गई है। NIOS ने माध्यमिक स्तर पर भारतीय सांकेतिक भाषा को भाषा विषय के रूप में पेश किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जयपुर में पिंजरापूर्ण गौशाला में राजस्थान गौ सेवा समिति रा तत्वाधान में आयोजित संत सम्मेलन में भाग लेना। कार्यक्रम ने संबोधित करता था क्या मुख्यमंत्री कया के संतारा प्रवचन समाज ने प्रेरणा देवे है, वड़ा कया के गौ सेवा करवा वाला लोगा रो समाज में सम्मान होवे है। इन मौके प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत दूजा जनप्रतिनिधि और प्रदेश राज जाने माने संत उपस्थित रिया। आप जो सौंपण की मांग कर रहे हो, वो आज की तारीख में कहना चाहूँगा आपको, वो मांग करने की बजाय हमें समाज को जोड़ना आवश्यक है। जो आदि पहले देता आपको गौशाला चलाने के लिए दान दाता या भामाशाह, वो हमसे जुड़ता भी है, और जब जुड़ के काम होता है तो अच्छा काम होता है। पूरा पैसा सरकार देने लग जाएगी तो गौशालाओं के प्रबंधन करने वाले तो काम करेंगे, फिर भी तो वो जो माहौल बनता है समाज में सम्मान का भी और काम का भी, इन्वॉल्वमेंट का भी, सब मिलकर गौशाला चलाते हैं, उसमें भी कमी आती है। मेरा मानना है कुछ अंश तो समाज से हमें लेना ही चाहिए, मांगने चाहिए, और मांगने में शर्म ही नहीं आनी चाहिए। बार सरकार बनने के बाद जो गौसेवकों की जो मांग थी कि अनुदान बढ़ाया जाए, तो पहले जो छोटे पशु को 6 महीने का अनुदान 16 रुपये मिलता था, उसको 20 रुपये किया। जो बड़े पशु को 32 रुपये मिलता था, उसको 40 रुपये किया। उसके अलावा राजस्थान में नहीं, पूरे देश में, हिंदुस्तान में पहली बार राजस्थान वो प्रांत है जहाँ हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से नंदी गौशाला योजना लागू की। हर पंचायत समिति में एक नंदी गौशाला का निर्माण होगा। उसकी कॉस्ट 1,57,00,000 रुपए आकी गई है। उसमें 90% राशि गौपालन विभाग देगा निर्माण करने के लिए। निर्माण की कार्यकारी एजेंसी भी वो संस्था ही होगी, और 10% राशि संस्था मिलाएगी। इसी तरह गत बजट भाषण में मुख्यमंत्री जी ने ग्राम पंचायत गौशाला का जो घोषणा की है, उसके लिए भी विभाग के अधिकारी परिपत्र तैयार कर रहे हैं। उसका भी जल्दी परिपत्र जारी करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कया के प्रदेश में पर्यटन ने बढ़ावो देवो राज्य सरकार री प्राथमिकता है। इनरा उद्देश्य सु वित्तीय वर्ष रा बजट में पर्यटन ने उद्योग रा दर्जो दियो गयो है। मुख्यमंत्री निवास माथे पर्यटन और खेल विभाग री समीक्षा बैठक ने संबोधित करता था मुख्यमंत्री कया के प्रदेश में व्यापक स्तर माथे खेलारो वातावरण तैयार करवा खातर राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक रो आयोजन 29 अगस्त सु 2 अक्टूबर ताई कर्यो जावेलो। इनमाय प्रदेश भर रा करीब 27 लाख खिलाड़ी भाग लेला। इनसु खेला और खिलाड़िया ने प्रोत्साहन मिलेलो। राज्यपाल कलराज मिश्र देश राज सगला समाजा सु एक सबके लिए सब एक के लिए सिद्धांत माथे चालता हुआ राष्ट्र निर्माण खातर काम करवारो आह्वान कर्या। राज्यपाल जयपुर रा बिड़ला सभागार में श्री चित्रगुप्त जयंती रा उपलक्ष्य में कायस्थ जनरल सभागानी सु आयोजित राष्ट्र निर्माण में समाज का योगदान विषय माथे अधिवेशन न संबोधित कर रहा। वणा कया के मानवता रा मूल्य में विश्वास राखता थका राष्ट्र खातर संकल्पबद्ध होर काम करबा में ही किणी भी समाज री सार्थकता है।
जोधपुर शहर न्यारा न्यारा थाना क्षेत्र में कर्फ्यू में आज 8 घंटा री छूट दी गई है। जोधपुर कलेक्टर हिमांशु गुप्ता पत्रकारों ने जानकारी देता थका बताया कि शहर 10 थाना क्षेत्र में आज सुबह 9 से शाम 5 बजे तई री ढील दी गई है। ढील रे दौरान कानून और शांति व्यवस्था खातर अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात करो गयो है। छूट रे दौरान फल, सब्जी, डेयरी, किराना, चश्मारी दुकाना ने छोड़ दूजा सभी प्रकार री दुकाना बंद रहेली। कर्फ्यू ढील री अवधि में मेडिकल स्टोर ताई दवा आपूर्ति करवा वालों रो आवागमन खातर छूट दी गई है। इन अलावा दूजा वाहना रो आवागमन वर्जित रहेलो। पुलिस कमिश्नर नवज्योति गोगोई बताया कि शहर में अशांति फैलाबारा मामला में अबार ताई 31 मामला दर्ज कराया जा चुका है और 250 से ज्यादा लोगों री गिरफ्तारी करी जा चुकी है। टू 5 पहले 2 घंटे का फिर 4 घंटे का, अब वर्किंग आवर्स पूरे एक बार अपन ने ओपन करे हैं। दूसरा, मुझे पता है आप सब उत्सुकता से इंटरनेट ओपनिंग की राह पे हैं। हमें ध्यान है, मेरे को ये भी ध्यान है कि 9 तारीख को रेलवे का इम्तिहान है और 13 तारीख से कांस्टेबल भर्ती है, तो उसको देख के जल्दी आपको कंसिडरेट निर्णय बता दिया जाएगा। मैंने पहले ही बता दिया, नहीं तो आप मेरे से पूछोगे, जब आप पूछोगे तब भी हम आपको बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा, आप में से ही कल किसी ने चिरंजीवी के बारे में पूछा था, तो कल हमने बात करी थी, तो आज आपको मैसेज आ गया होगा 31 मई तक चिरंजीवी का एनरोलमेंट जो है वो बढ़ा दिया गया है। 9 बजे से शाम को 5 बजे तक है। आज मैंने देखा, हमने 2 आवर्स से 4 आवर्स किया, बट लोगों ने इस पर सहयोग किया और बहुत अच्छा से हम कर्फ्यू को 12 बजे बंद किया, दोबारा इन्फोर्स कर पाया। बाकी केस के संबंध में अभी तक हम लोगों ने 31 केसेस दर्ज किए। हम 3 ऐसा केसेस भी दर्ज किए जिसके बारे में ये जो सोशल मीडिया में जो कुछ फेक न्यूज़ है और कुछ र्यूमर्स स्प्रेड किया जा रहा है, कुछ पोस्ट करके उनके विरुद्ध हम FIR दर्ज किए और अभी तक 31 लोग अरेस्ट हुए हैं और 251 लोग जो है 151 IPC के तहत अरेस्ट हुए हैं। बाकी हाँ, बाकी ये है हम लोगों ने, और ये भी कहना चाहूँगा, जो भी आपका र्यूमर आते हैं कुछ सोशल मीडिया में वो आते हैं, उसको आप विश्वास नहीं करें। जनता कंफर्म करे, काफ़ी इस पे स्प्रेड हुआ है। हो सकता है इंटरनेट खुलने के बाद और कुछ ऐसा मैसेज आएंगे जो आपके स्तर पर अच्छा से देखे, नेट संबंधित पुलिस स्टेशन से कंफर्म करें। और प्रदेश में आज सु स्वास्थ्य विभाग कानी सु 1 सप्ताह डेंगू रोधी अभियान शुरू करो जा रहा है। अभियान रे तहत मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जेडी रेक्टर जनित रोगा री रोकथाम और नियंत्रण खातर विभिन्न गतिविधियां संचालित करी जावेली। प्रदेश रासगढ़ा मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारियों ने जिला में हाई रिस्क क्षेत्र चिन्हित करवारा निर्देश दिया गया है। साथ ही घर घर जार बुखार रा रोगिया रो सर्वे करवा और वनारी जांच करवारा निर्देश भी दिया गया है। इन अलावा माछरारा पैदा होबारी ठोर सफाई और इन बारा में लोगों ने जागरूक करवारा आदेश भी दिया गया है। प्रदेश में लाडला दिनार मुकाबले कल कोरोना नुआ मामला में कुछ कमी दर्ज करेगी, जबकि कोरोना से ठीक हुआ मामला में वृद्धि होने कारण कई दिन बाद एक्टिव केस घटकर 517 रह गया है और लाडला 24 घंटा में कोरोना से 92 लोग ठीक हुआ है, जबकि इन दौरान 59 नवा मामला सामने आया है। इनमें सबसे ज्यादा 45 नुआ संक्रमित जयपुर में मिला है। इन अलावा अजमेर और अलवर में 2-2, भीलवाड़ा, बीकानेर, हनुमानगढ़, जोधपुर, सीकर, सिरोही, उदयपुर में 1-1 कोरोना संक्रमित मिला है। आज मदर्स डे यानी मां ने सम्मान देवारो दिन मनायो जा रहा है। इनरो उद्देश्य दुनिया भर री मातावां कानीसु टाबरा खातर करया गया त्याग और समर्पण रे प्रति आभार जताणो है। इन दिन सगड़ा लोग मां रे खातर सम्मान प्रदर्शित कर रहा है। जयपुर में भी मदर्स डे लेर युवाओं में अपनी माता ने शुभकामनाएं दे रहा है।
आज मदर्स डे है। आज के दिन सभी बच्चे अपनी माँ को विश करते हैं। जो बच्चे हैं वो माँ के ही थ्रू आते हैं और माँ ही इस प्रकृति की सबसे अनमोल देन है जिसकी वजह से इस सृष्टि की रचना हुई है। हमने भी आज अपनी माँ को विश किया, तब हमारे भी बच्चे वो भी हमें विश करते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। इसलिए आज के दिन को सभी लोगों को एंजॉय करना चाहिए, मनाना चाहिए, ताकि हर माँ को फील हुए कि आज उनके लिए बहुत अच्छा दिन है। ये दिन बार बार नहीं आता है। माँ एक ऐसी चीज़ है, दुनिया की ज़िंदगी की एक अनमोल चीज़ है जिसे कि हम कभी भूल नहीं सकते। और वही है जो अपने को बचपन से लेकर बड़े तक अपने को सब संस्कार देते हैं, सब समझाते हैं, सब करते हैं। तो माँ से बढ़कर और कोई अपने दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। देश की सभी महिलाओं को हैप्पी मदर्स डे। आज हमारे स्कूल में मदर्स डे एक्टिविटी हुई है जिसमें इन बच्चों ने अपनी मम्मियों के लिए ये अपने छोटे छोटे हाथों से ग्रीटिंग कार्ड्स बनाए हैं। माँ शब्द ऐसा शब्द है जिसके पास या जिसका नाम लेते ही हमें इतनी सुरक्षा महसूस होती है कि हमें कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं होती है। माँ से ज्यादा सम्माननीय इस पूरी दुनिया में कोई और नहीं है। इसलिए आज इन बच्चों ने अपनी मम्मियों को ये एक्टिविटी करके छोटे छोटे से तोहफे जो हैं उन्हें डेडिकेट किए हैं। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में प्रवेश प्रक्रिया शुरू होवारे साथे ही एडमिशन खातर बड़ी संख्या में लोगों की कतार लाग रही है। आवेदन री अंतिम तिथि 10 मई है और प्रदेश री लॉटरी 14 मई ने काढ़ी जावेली। पेश है मां का संवाददाता री एक रपट। महात्मा गांधी गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके चलते स्कूलों में अपने बच्चों का एडमिशन करवाने के लिए अभिभावकों का खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। आलम यह है कि विद्याधर नगर स्थित स्कूल में प्रथम कक्षा की करीब 60 सीटों के लिए अब तक 7000 से अधिक आवेदन फार्म आ चुके हैं। स्कूल के प्रिंसिपल बच्चू सिंह धाकड़ ने बताया कि आवेदन की अंतिम तिथि 10 मई है और प्रवेश फार्म की संख्या में अभी अधिक इजाफा होगा। उन्होंने बताया कि प्रवेश की लॉटरी 14 मई को निकाली जाएगी। 10 तारीख तक एडमिशन की प्रक्रिया चलेगी, जिसमें हमारे इस स्कूल में लास्ट ईयर से ज़्यादा रुझान देखने को मिल रहा है। लास्ट ईयर लगभग 8-8.5 हज़ार फॉर्म थे। इस बार लगभग 10,000 के फॉर्म के वितरित होने की और जमा होने की संभावना है। इस स्कूल के जो पढ़ाई इन्वायरमेंट और जो फैसिलिटीज़ हैं कि जैसे कि मान लीजिए आपको न केवल बच्चों की सुरक्षा के लिए गार्ड 24 घंटे का, केयर टेकर, स्वीपर आदि की व्यवस्थाओं के साथ साथ सभी प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो बच्चों को मुहैया करा रहे हैं। पूरा कैंपस CCTV कैमरे में है। तो इन सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए हमारे पास जो पेरेंट्स हैं लगभग 800, उनकी जो एक परफॉर्मेंस है बच्चों की वर्तमान में, उसकी वजह से ये मल्टीपल जो ख्याति है वो स्कूल को मिल रही है। स्कूल की व्यवस्थाओं और सुविधाओं को देखकर यहां अपने बच्चों के प्रवेश के लिए आने वाले अभिभावकों का कहना है कि यह स्कूल किसी भी निजी स्कूल से कम नहीं है। सुंदर और सुसज्जित इमारत के साथ साथ यहां मॉनिटरिंग के लिए 24 CCTV कैमरे, खाना खाने के लिए अलग से स्थान, खेल का मैदान, ठंडे पानी के लिए RO सिस्टम, दीवारों पर पाठ्यक्रम के अनुसार पेंटिंग्स, अत्याधुनिक क्लासरूम, कंप्यूटर लैब सहित कई तरह की सुविधाएं मुहैया कराई गई है। इसके स्कूल के बारे में बहुत कुछ सुना है। यहाँ पढ़ाई बहुत अच्छी होती है और जो आजकल जो प्राइवेट स्कूल में जितनी फीस की मारामारी हो रही है उस वजह से हम यहाँ पे एडमिशन करना चाहते हैं। यहाँ पढ़ाई वगैरह सब अच्छी हो रही है। हम भी चाहते हैं हमारे बच्चे आगे बढ़े। कि जो इसकी क्वालिटी वो बहुत अच्छी है और आसपास के लोगों ने बताया था ये बहुत अच्छी है और जो अपने जो प्राइवेट स्कूल है अपने उनसे बेटर बताया गया था। तो हम मेरे 3 बच्चे हैं, उनका एडमिशन करवाने के लिए मैं आया हूँ और मैंने 3 फॉर्म लिए। स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा दी जाती है। इसका परिणाम है कि निजी स्कूलों की तरह ही विद्यार्थी आसानी से अंग्रेजी भाषा को समझते हैं और अंग्रेजी में पूछे गए सवालों के जवाब अंग्रेजी में ही देते हैं। विद्यार्थियों का कहना है कि उन्हें अंग्रेजी बोलने में कोई झिझक नहीं होती। अध्यापकों की प्रभावी शिक्षण विधियों के द्वारा वे आसानी से इंग्लिश बोल पाते हैं। They also advise us to talk in English. And there are also very co-curriculum activities. जयपुर से दूरदर्शन समाचार के लिए मनीष कुमार शर्मा की रिपोर्ट। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा माथे जैसलमेर जिला में भीषण गर्मी रे
बीच तपती धूप और रेत माथे भारतीय सीमा सुरक्षा बल रा जवान पूरी मुस्तैदी और हिम्मत रे साथे 24 घंटा डट्या रहे है। बीएसएफ रा जवान फुट पेट्रोलिंग और कैमल पेट्रोलिंग रे साथे निगरानी और सुरक्षा रा काम रा क्षेत्र में तकनीकी रो भी इस्तेमाल कर रिया है। व्हीकल पेट्रोलिंग अब आधुनिक सेंट स्कूटर रे माध्यम से होबा लागी है। विषम भौगोलिक परिस्थितियों में घुसपैठ जेडी घटनावां ने रोकवा खातर यह तकनीक काफी कारगर सिद्ध हो रही है। जयपुर जगतपुरा स्थित कृष्ण बलराम मंदिर 10वां पाटोत्सव माथे भव्य रथ यात्रा काढ़ी। पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा मोती डूंगरी गणेश मंदिर महंत कैलाश शर्मा रथ यात्रा रो शुभारंभ कर्या। शाही ठाठ बाट सु काढ़ी रथ यात्रा रो जगह जगह परा पुष्प वर्षा कर स्वागत कर्यो गयो। रथ यात्रा रे मंदिर पूगबा परा भगवान री आरती करीगी। कृष्ण बलराम मंदिर जगतपुरा रा पाटोत्सव रा तीसरा दिन आज शाम भगवान कृष्ण बलराम रो महाभिषेक दिव्य फलारा रसासु और विभिन्न प्रकार रा फलासु कर्यो जावेलो। भगवान जगन्नाथ जी जो इस जगत के राजा हैं, इस पृथ्वी के राजा हैं, तो आज इस रथ के माध्यम से जनता के बीच में जा रहे हैं। तो जनता के दुख दर्द हैं, जनता से मिलना जुलना एक राजा का कर्तव्य होता है। उसी प्रकार आज इस रथ यात्रा में पाटोत्सव के कार्यक्रम में भगवान श्री कृष्ण बलराम माता सुभद्रा ये जनता के बीच में जा रही हैं और यहाँ से जाकर के सीधा मौसी जी के घर रुकेंगी और वहाँ पर फिर इनको कुछ अच्छे पकवान खाने की वजह से बीमार पड़ जाती हैं। उसके बाद इलाज होता है, फिर उसके बाद आगे मंदिर में जाते हैं। इस तरह इनका कार्यक्रम प्रतिवर्ष जगन्नाथपुरी में मनाया जाता है और आज अक्षय पात्र के माध्यम से ये कार्यक्रम रखा है। तो बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आज जयपुर में इस प्रकार का कार्यक्रम हो रहा है जिससे धर्म के प्रति लोगों में आस्था जगे। इस अवसर पर बहुत ही गणमान्य अतिथि मंत्री जी ने भगवान का यहाँ पर शुभारंभ किया। भगवान के सोने की झाड़ू से मार्ग साफ करके ऐसे गणमान्य व्यक्ति रहेंगे जिस मार्ग में पूरे समाज का मार्ग प्रशस्त होगा और भगवान का आशीर्वाद पूरे इस शहर पर, पूरे प्रदेश पर बना रहेगा। ऐसी कामना के साथ ये आज 10वें पाटोत्सव पर ये कार्यक्रम रखा गया है। सर्व ब्राह्मण महासभा कानीसू आज जयपुर जिला रा कोटपुतली में भगवान परशुराम जयंती मनाएगी। कार्यक्रम में जयपुर सांसद रामचरण बोहरा, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड रा चेयरमैन ब्रजकिशोर शर्मा, सर्व ब्राह्मण महासभा अध्यक्ष पंडित सुरेश मिश्रा समेत अनेक जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोगों ने भाग लेनो। कार्यक्रम रे दौरान विप्र समाज कानीसू भगवान परशुराम री शोभा यात्रा काढ़ी गई। शोभा यात्रा रो स्थानीय लोग जगह जगह स्वागत कर्या। जयपुर वासिया ने गुणवत्ता वाला मसाला उपलब्ध हो सके इन उद्देश्य ने लेर सहकारिता विभाग देश और प्रदेश री सहकारिता समितियां ने प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा रिया है। इन तहत जयपुर जवाहर कला केंद्र परिसर में आयोजित मसाला मेला रो आयोजन कर्यो जा रह्यो है। मेला में देश प्रदेश रा प्रसिद्ध और श्रेष्ठ मसाला बिक्री खातर उपलब्ध कराया जा रहा है। मेला में जोधपुर रे मथाणिया मिर्ची, भरतपुर रा भूसावार रा अचार और मुरब्बा आकर्षण रो केंद्र बनिया है। बहुत संघ का मेला लग रहा है, कॉर्नफेड का बहुत ही सुंदर मेला लगा है। इसमें मसाला मेले का यहाँ पे बहुत बाहर से भी काफ़ी दुकानें आई है और मेरी भी इसमें मैं भी पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। यहाँ पे जयपुर में स्पेशल डिस्काउंट दे रहे हैं। इस मेले के अंदर 350 रुपये किलो चाय है, लेकिन यहाँ पे हम 100 रुपये का कस्टमर को वापस दे रहे हैं एंड टू एंड, मतलब 250 में ही किलो चाय दे रहे हैं। यहाँ पे 100 रुपये की रिबेट दे रहे हैं। बहुत उत्साह था पब्लिक को। 2 साल से मेला लगा नहीं था, लोगों में बहुत भयंकर उत्साह था। अब की बार मेले की जैसे सुनी लोग उमड़ पड़े मेलों में। मैं पंजाब से आई हूँ और पंजाब का टेस्ट एक यहाँ पर लाई हूँ जिसमें हम कहते हैं रेडी टू ईट। मैंने चने बॉईल करूँगी और मसाला डालूँगी, चने तैयार हो जाते हैं। इसी प्रकार मेरी कड़ी है और भी 14 तरह के मसाले हैं। मेरा यहाँ आने का जो मकसद था वो बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। पूरे जयपुर वाले मेरा साथ दे रहे हैं। सारे मसाले देखे बहुत बढ़िया है, मसाले एकदम परफेक्ट मसाले हैं। हर साल आते हैं हम तो मसाला मेले में ही सब कुछ लेके जाते हैं, जो अपन को हर जगह नहीं मिल सकती। यहाँ पे हर चीज़ एक ही जगह पे मिल जाती है। सबसे बेनिफिट बड़ा ये होता है। मसाले की क्वालिटी जो यहाँ देख रहे हैं अच्छी है और इन्होंने टेस्ट भी कराया, उसमें हर मसाले में ताजगी सी है
जैसे लौंग है, तो लौंग मेरे ख्याल से जो बाज़ार में मिल रहे हैं उससे बढ़िया क्वालिटी के हैं। मैंने यहाँ सारे मसाले खरीदे हैं, हल्दी भी खरीदी है, जीरा भी खरीदा है, सौंफ, मिर्ची। राजस्थान आईटी बैडमिंटन लीग द्वितीय आज समापन हुयो। मुख्य आयोजक ACP उपनिदेशक रितेश कुमार शर्मा बताया कि 2 दिवसीय प्रतियोगिता रे दौरान प्रदेश भर से 62 खिलाड़ी भाग ले रहा है। वना कहा कि मानसिक और शारीरिक स्वस्थ रेबा खातर खेल जरूरी है। प्रतियोगिता रा महिला वर्ग में स्वीटी रमलानी विजेता रही और तकनीकी निदेशक और संयुक्त सचिव सुनील छाबड़ा विजेताओं ने पुरस्कृत करया। विभाग के अंदर आयोजित किए जाते हैं तो उससे हमारे जो एक नई ऊर्जा का संचार होता है, जो रूटीन के जो काम कर रहे होते हैं रेगुलर, जो हम लोग पूरे साल करते रहते हैं, तो उससे चेंज होता है, चेंज मिलता है। इवन जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं उनको भी, और जो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं दूर से देखते हैं, जो बीच में आयोजन को सफल बनाने में जो आयोजन करता भी हैं, उन सब का इन्वॉल्वमेंट देख के बहुत खुशी की बात है कि सबने बहुत अच्छा सा आयोजन किया। पूरा सफल आयोजन रहा, बिना किसी दिक्कत के। बाहर से भी जो टीम्स आई हैं हमारी, बहुत सारे लोग बाहर से आए हैं, उन सब के लिए भी रहने के इंतजाम, सारे इंतजाम अच्छे किए गए और इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए। गवर्नमेंट जॉब में आके अगर ऐसा खेलने का ऑप्शन, खेलने की स्पिरिट अगर गवर्नमेंट आपको देती है, दिस इज़ लाइक ऐसे इवेंट्स होते रहने चाहिए। बहुत लड़कियां हैं जो खेलना चाहती है, अपने घरों से बाहर निकलना चाहती है, लेकिन उनके पास, मैं सिर्फ यहाँ अपनी स्पिरिट से आई हूँ, पैशन से आई हूँ। सारी डिपार्टमेंट ने परमिशंस दी, व्यवस्था कराई, खेलने के लिए पिच दिया, ये वो करवा सकते हैं। राजस्थान आईटी डिपार्टमेंट का ये बैडमिंटन लीग का आयोजन हम दूसरी बार करवा रहे हैं। इससे पहले 2019 में क्रिकेट और बैडमिंटन का लीग करवा चुके हैं। 2021 के सेशन के ये क्रिकेट लीग हम दिसंबर में करवा लिया और बैडमिंटन लीग उस टाइम कोरोना की वजह से नहीं करवा पाए, जो अब हमने करवाया है। इस आयोजन में पूरे राजस्थान से 62 प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो कि आईटी डिपार्टमेंट में जगह जगह पर पदस्थापित हैं, और सबने बहुत ही उत्साह से और पूरी एनर्जी के साथ में इसमें पार्टिसिपेट किया है। जो यहाँ झुंझुनू से, जोधपुर से, भीलवाड़ा से, सारे डिस्ट्रिक्ट से जो पार्टिसिपेशन के लोग आए हैं, उनको हार्दिक आभार, अभिनंदन, क्योंकि अगर वो नहीं आते तो हम इस चीज़ को हम सफल नहीं बना सकते थे। ये जो दूसरा सेशन है बैडमिंटन का, 2020 में पहला करवाया, फिर कोविड की वजह से फिर 21 में रह गया और अब 22 में हमने करवाया। और एक प्रदेश में फेर सु भीषण गर्मी सु जनजीवन प्रभावित होवन लाग्यो है। अधिकांश शहरों तापमान 40 से 45 डिग्री रे बीच पूग गयो है। राज्य में सबसे गर्म जिलो बांसवाड़ा रियो, जटेरो तापमान 45.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज करो गयो। मौसम विभाग प्रदेश रा बांसवाड़ा, टोंक, डूंगरपुर, झुंझुनू, करौली, श्रीगंगानगर, जैसलमेर समेत कई जिला में लू रो अलर्ट जारी कराया है। बना रहेगा। वहीं तापमान में भी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसके अलावा 8-9 मई से एक बार फिर से राजस्थान में अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचने व हीट वेव का दौर शुरू होने की संभावना है। और अब टाइम है खबरा में खास और मोटी खबरा एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नागपुर में भारतीय प्रबंध संस्थान IIM रा स्थायी परिसर रो करया उद्घाटन। समारोह में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और धर्मेंद्र प्रधान रिया मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाइब्रिड शिक्षा प्रणाली माथे दिया जोर कया। स्कूली टाबरा ने प्रौद्योगिकी रा अत्याधिक बोझ सु बचावा खातर नियमित और ऑनलाइन कक्षा में संतुलन बनाया राखवारी आवश्यकता। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जयपुर में राजस्थान गो सेवा समिति रा संत सम्मेलन में लीनो भाग कया। संतारा प्रवचन देवे है समाज ने प्रेरणा। राज्यपाल कलराज मिश्र कयाक राष्ट्र निर्माण खातर एक सबके लिए सब एक के लिए रा सिद्धांत माले चाले सगलो समाज। जयपुर में राष्ट्र निर्माण में कायस्थ समाज का योगदान विषय माथे अधिवेशन न करया संबोधित। और जोधपुर शहर न्यारा न्यारा थाना क्षेत्र में कर्फ्यू में आज दीगी 8 घंटारी ढील। 10 थाना क्षेत्र में सुबह 9 से शाम 5 बजे ताई रेवली छूट। कर्फ्यू ढील रे दौरान शांति व्यवस्था खातर कानूनी टुकड़ी और पुलिस बल भी तैनात करो गयो।
इन साथ ही और राजस्थानी समाचार बुलेटिन पूरो हुयो सा तो राम राम।